आरजेडी के कई प्रवक्ताओं को बोलने के लिए मना कर दिया गया है। हाँ। फोन आता है कि भाई आप ही को बोलना है। नीतीश कुमार की वो है कि बिहार में हमने देश भर के लोगों को बुलाया है, बिहार में नौकरी दी है। जो बीएड धारक लोग हैं ना, उनको बड़ा मतलब कष्ट हुआ है, क्योंकि अब देखिए बाबा एक बात कहते हैं कि जब जब तेजस्वी बाहर जाते हैं ना तो स्थिति गड़बड़ाता है। लालू प्रसाद यादव एकदम घूमने लगते हैं। जैसे ही तेजस्वी जब बिहार आने वाले होते हैं तो लालू प्रसाद यादव को आइसक्रीम मुंह में दिया जाता है, कहता है घूमिए आप मरीन ड्राइव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव की विशेष पेशकश रातों रात देख रहे हैं आप। देखिए, रातों रात में हम बीते दिन की तमाम जो पॉलिटिकल बड़े अपडेट्स हैं वो आपको देते हैं। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जी हैं। आज का जो मुद्दा है सबसे पहले हम वो पढ़ देते हैं। नीतीश ने कांग्रेस को बताई औकात, तेजस्वी भी साथ में, पूरे दिल्ली तक नीतीश की चर्चा, शिक्षकों के चेहरे पर खुशी। रत्नेश जी, नीतीश ने आखिर कांग्रेस को कैसे बता दी औकात? देखिए, नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में जो स्थितियां अभी पैदा हुई थी वो स्थितियां आज कहीं ना कहीं उजागर हो गई। कल बीते दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार के पटना मिलर हाई स्कूल में एक सीपीआई का एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश दिखेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव वहां पर नहीं नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम श्री कृष्ण सिंह की जयंती थी, तब लालू प्रसाद यादव को एक मंच दिया गया था। लालू प्रसाद यादव ने उस मंच को बखूबी इस्तेमाल किया और उन्होंने जिस तरीके से ना नीतीश का नाम लिया, ना इंडिया गठबंधन की ताकत को बताया, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का नाम उन्होंने लिया था। कहीं ना कहीं ये बातें नीतीश कुमार के मन में खटक रही थी कि भाई बिहार के हम मुख्यमंत्री हैं और इतना बड़ा आयोजन होता है, हमें बुलाया नहीं गया। उसके साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जब से बना है राहुल गांधी की ही चर्चा होती है। नीतीश कुमार तो गायब ही हो गए हैं। कल मौका मिल गया नीतीश कुमार को राहुल गांधी को घेरने के लिए, लालू प्रसाद यादव को घेरने के लिए। एक मंच मिला, अकेले थे, वहां पे कोई नहीं था। तो वहां पर उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को हड़काया है कि अब कोई मतलब नहीं रह गया है कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से, वो सिर्फ विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहा है। हमने तो शुरुआत कर दी है, हम तो बोल दिए हैं कि भाई आगे बढ़ाना है, आगे आप लोग काहे नहीं बढ़ाते हैं। तो नीतीश कुमार ये कहना चाह रहे हैं, जो देखिए एनडीए गठबंधन से लेकर नीतीश कुमार के नज़दीकियों पर चर्चा चल रही थी, तो एनडीए गठबंधन में अब देख रहे हैं कि बात नहीं बन रहा है। तो भाई अब इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, यहाँ ताकत दिखाने पड़ेगी। तो बार बार वो जैसे एक हम लोग खबर करते हैं, बार बार उस खबर में होते हैं कि हिला डुला के चेक किया जा रहा है। तो एक जगाया जा रहा है कांग्रेस को। अभी भी मान जाओ बात। बात मानो, अब चलो भाई हो गया, बहुत हो गया, जो होना था होना था, तो इस पर कीजिए। तो नीतीश कुमार की नाराजगी जो थी वो स्पष्ट कल हो गई कांग्रेस से। मतलब जो बातें इतने दिन से अंदर खाने तक थी, वो बातें कल ओपन मंच पे हो गई, जिसकी चर्चा हमारे संपादक नमन मिश्रा भी बराबर पंचनामा के माध्यम से हम लोग करते रहे थे। 2-2.5 महीने से इस बात की चर्चा हो रही थी कि सर कह रहे थे कि भाई 2 महीना हो गया बैठक हुए, अभी तक अगली बैठक कब होगी इस पर चर्चा ही नहीं हो रहा है। क्या करना है, क्या एजेंडा लेके जाना है इंडिया गठबंधन लोगों के बीच में, कोई एजेंडा तो लेके जाएंगे ना। क्या एजेंडा होगा, क्या वही महंगाई का एजेंडा होगा? तो पुराना हो चुका, हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है। एक चीज और आपको बताते चले रत्नेश जी कि आज हम कवर करने के लिए जब गए हुए थे मिलर हाई स्कूल, मैं खुद वहां पे मौजूद था, और कई जो ग्रामीण महिलाएं थी उन लोगों से जब हम लोग बात किए, जो लोग आए हुए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं। हम पूछे कि किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो कितनी मतलब ताजुब की बात है भाई। सीपीआई के एक बड़े आयोजन में नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें उठ रही थी कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनना, उसमें राहुल गांधी का नाम लगता है। ये मान लीजिए कि सबके मन में ये बैठा हुआ है कि नीतीश नहीं, राहुल गांधी ही पीएम उम्मीदवार है। तो नीतीश कुमार को तो भाई कई लोगों ने नीतीश कुमार का भी नाम लिया, और यहाँ तक कि कई इंटरेस्टिंग चीज आपको बताया कि कई महिलाओं तो मोदी का ही नाम ली, मोदी का नारा तक लग गया। देखिए गांव में अगर आप जाइएगा तो जो लॉकडाउन वाली स्थिति आई थी, अनाज वितरण किया, इतना कुछ किया। जैसे नीतीश कुमार एक वोट बैंक मान के चलते हैं कि शराबबंदी करने से हमने महिलाओं का वोट लिया है, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं जो
एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी देश भर में, उसमें फ्री में अनाज देना, जी। कई योजनाएं महिलाओं के लिए वो चलाते हैं, तो उसका फायदा तो कहीं ना कहीं मिलता है उनको। बिल्कुल। देखिए इसी बात को हम कोट करते हैं कि भारतेंदु मिश्रा हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक नया वर्ग मतलब डेवलप किया है पूरे भारत में, जिसको लाभार्थी वर्ग कहते हैं। वो जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी को मानती है, तो वो चीज हम लोग को वहां पे दिखाई दिया स्पष्ट रूप से। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से नीतीश कुमार ने नाराजगी कांग्रेस के मैदान, कांग्रेस को दिखा दी है। सीपीआई का मंच था, अकेले थे, तो कहीं ना कहीं फटकार एक तरीके से, और हड़काना इसे कह सकते हैं आप। चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं रत्नेश जी। तेजस्वी यादव भी साथ में थे। देखिए तेजस्वी यादव भी बाद में पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि मतलब सही बात है, बिल्कुल कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। अब तेजस्वी यादव को 2025 दिख रहा है, 24 पे उनका फोकस नहीं है। 24 के लिए है सब कुछ बना हुआ, लेकिन मेन उनको तो कुर्सी चाहिए 25 की वाली। विधानसभा का चुनाव है, चाहिए तो फोकस अभी ही था, लेकिन अब लग नहीं मिला रहा नहीं। नीतीश कुमार से जो चर्चाएं चलती है कि एक बात हुई थी 6 महीना का, कि भाई 6 महीने बाद कुर्सी सौंपेंगे, इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्थितियां क्या है, दर्शक सब लोग भी जानते हैं कि क्या स्थितियां हुई जिस वजह से नहीं हो पाया। तो अब तेजस्वी चाहते हैं कि भाई अगर हम नीतीश कुमार को मान मना के नहीं रखेंगे तो भाई 25 वाला भी स्थिति खराब हो जाएगा, तो कैसे भी करके इनको 24 तक तो रोकना पड़ेगा। 24 तक रोकेंगे तो फिर चल जाएंगे, तो फिर हमारे कुर्सी पर खतरा मंडरा जाएगा। तो इशारे में कांग्रेस को भी कहते कि सही बात है, नीतीश जी ने बढ़िया बात कहा है, कांग्रेस ध्यान नहीं देता है। लालू प्रसाद यादव मटन पार्टी करते हैं, जाते हैं वहाँ उनके कार्यक्रम में उद्घाटन के रूप में जाते हैं। इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि ना सही कर रहे हैं, बताइए तेजस्वी यादव को उनको कुर्सी चाहिए, 25 पर ध्यान है उनका, तो कैसे नहीं कहेंगे भाई कि चाचा को लेके चलना है। अब देखिए बाबा एक बात कहते हैं कि जब जब तेजस्वी बाहर जाते हैं ना तो स्थिति घबराता है। लालू प्रसाद यादव एकदम घूमने लगते हैं। जैसे ही तेजस्वी जब बिहार आने वाले होते हैं तो लालू प्रसाद यादव को आइसक्रीम मुंह में दिया जाता है, कहता है घूमिए आप मरीन ड्राइव, उसके बाद अब हम कमान संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्थितियां होती है। तेजस्वी बिहार आते ही समझ जाते हैं कि भाई नीतीश कुमार के बिना कुछ भी हो नहीं सकता है हमारा, तो हमको नीतीश कुमार को मान मना के रखना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे रत्नेश जी, देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जब बिहार से बाहर गए जापान के लिए, तो हमने कई लोगों से बात करनी चाहिए। जो आरजेडी के कई तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, सबसे हमने बात करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी खुले रूप से कुछ बातचीत नहीं किया। मतलब अंदर खाने में जब कैमरा ऑफ होता है तो लोग बात करते हैं, लेकिन हमें लगा कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से यह बोल के गए थे कि कोई बयानबाजी नहीं करनी है ताकि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ माहौल बन सके, कुछ उटपटांग बोला जाए। तो पूरी तरह से नियंत्रण करके वो गए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तेजस्वी यादव राजद में एक युवा टीम तैयार करना चाहते हैं, और इस वजह से उनके कई संपर्क के लोग हैं जो युवा साथी हैं, वो चाहते हैं कि तेजस्वी की कुर्सी मिले। ठीक है, तो इस वजह से आप जिनसे भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो युवा साथी एक बड़ा तैयारी आरजेडी के अंदर में कर रहे हैं। तभी तो आरजेडी के कई प्रवक्ताओं को बोलने के लिए मना कर दिया गया है। फोन आता है कि भाई आप ही को बोलना है, आप बोलेंगे तभी मतलब आपको ही बैठना। और एक बात और है ना कि मतलब राजद के जो प्रवक्ता हैं तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव की बड़ाई करेंगे, और ज्यादा जब बड़ाई होने लगी तेजस्वी यादव को तो दिक्कत होगा नीतीश जी को। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं ये स्थितियां हुई। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं रत्नेश जी। पूरे दिल्ली तक नीतीश की चर्चा क्यों? नीतीश की चर्चा दिल्ली तक इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले वो हैं। साइड किया गया इसलिए भी चर्चा है। अब संयोजक नहीं बनाया गया। संयोजक नहीं बनाया गया, इसकी भी चर्चा है। पीएम की उम्मीदवारी कौन करेगा, इसकी भी चर्चा है। नीतीश की चर्चा इसलिए भी है कि बिहार में उन्होंने 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति निकाली। हालांकि ये नियुक्ति अगर कायदे से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के पहल से ही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरे तरीके से 10 लाख रोजगार की बात कही थी, तो उसमें अब नीतीश कुमार भी श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने दिया है। देखिए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि अकेले मतलब नहीं लेना है क्रेडिट, मिला के लेना है। बिहार सरकार लेकिन कल जिस तरीके से बड़ा एक कहीं ना कहीं बड़ा दिन था बिहार के लिए, शिक्षकों के लिए बड़ा दिन था, काफी खुश भी थे। हमारे संपादक, हमारे जो रिपोर्टर थे वो आप भी गए थे गांधी मैदान में, मुकेश भाई भी गए थे वहां पर, तो उन्होंने बात किया, काफी खुश थे नीतीश कुमार को। लेकिन एक चीज ऐड करेंगे, वहां के जो छात्र जिनको नियुक्ति मिल रही थी वो तो खुश थे, लेकिन हम जब बाकी आम छात्रों से जब बातचीत करने गए, जो कोचिंग चल रहे थे, जो लड़के पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों के मन में काफी असंतोष है। वही बात मैं बोलने जा रहा था अभी कि नीतीश कुमार अपना ब्रांडिंग कराए हैं। दिल्ली के पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उन्होंने एक बड़ा सा बैनर, बड़ा सा एडवर्टीजमेंट उन्होंने दिया है,
नीतीश कुमार बिहार में कहते हैं कि हमारा प्रचार ही नहीं हो रहा है, लेकिन दिल्ली के कई अखबारों में नीतीश कुमार की वो है कि बिहार में हमने देश भर के लोगों को बुलाया है, बिहार में नौकरी दी है। कल उन्होंने मंच से भी कहा कि अब बिहार, लोग झूठ मूठ बोलते हैं कि बिहार से लोग जाते हैं पलायन करते हैं, देखिए हम बुला रहे हैं। अब जो आंकड़ा दिया गया था कि केरल, मध्य प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार इस मंच को भी उन्होंने इस्तेमाल किया चुनाव के तौर पे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब बिहार से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, वहां से लोग यहाँ आएंगे, पलायन करेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चर्चा दिल्ली तक है। और शिक्षक नियुक्ति में जो बीएड धारक लोग हैं ना, उनको बड़ा मतलब कष्ट हुआ है, क्योंकि उनके लिए कोई मतलब दिया ही नहीं गया, फैसला ही नहीं लिया गया कि भाई क्या करेंगे वो लोग, उनके लिए परीक्षा होगा कि नहीं होगा। कई तरह की बातें जो थी वो आ रही थी, तो जिस वजह से नाराजगी उनमें दिखी। तो नीतीश कुमार की चर्चा इस वजह से भी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। इसमें एक चीज थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, कल जब हम छात्रों से बातचीत कर रहे थे तो बातचीत के क्रम में कई छात्रों ने भी आरोप लगाया कि देखिए बाहर से जो लोग ला रहे हैं नीतीश कुमार जी वो तो ठीक है, लेकिन 1 to 5 जब आप 1 to 5 की बात करते हैं तो उसमें है कि मातृभाषा की नॉलेज होनी चाहिए, मातृभाषा पढ़ाने वाले शिक्षक चाहिए। तो जो बाहर से लोग आएंगे, जो केरला से आएंगे, जो पंजाब से आएंगे, तो क्या नीतीश कुमार जी उनको हिंदी की क्लासेस दिलवाएंगे? तो बिल्कुल, ये तो एक सोचने वाली बात तो है ही कि इस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है। तो हो सकता है कि वो, जैसे मान लीजिए कि केरल से लोग आते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते, किसी और विषय में भी अगर ये किया जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पहल होगी। तो उनको एक ट्रेनिंग किस लिए दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है, तो वो भाषा का ट्रेनिंग जरूर दिलाएंगे, उस पर भी और एक अलग खर्च होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कठिन समस्या है उन लोगों के बीच में। अब देखिए सरकार इस पर क्या करती है। के पाठक कई तरह के योजना बना रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ योजना बनाए, कुछ विशेष लोगों को लगाए कि भाई आपको हिंदी नहीं आता है तो चलिए हिंदी सिखा देते हैं हम आपको। अगले खबर की तरफ चलते हैं रत्नेश जी। शिक्षकों के चेहरे पर खुशी, बिल्कुल खुशी है। कल 1,25,000 शिक्षक जो थे वो उनके चेहरे पे खुशी थी बिहार की। साथ ही साथ जो अन्य राज्यों के लोग शिक्षक बनने आए थे बिहार में, उनके भी चेहरे पे खुशी थी। काफ़ी वो प्रसन्न थे कि भाई नीतीश कुमार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। जो हम इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे, 4 साल से 5 साल से सीटेट करके, बीटेट करके, जो हम नौकरी की तलाश में थे, जगह जगह अलग अलग राज्यों में जाकर के हम नौकरी कर रहे थे, तो इस वजह से उनके चेहरे पे खुशी थी। नीतीश कुमार ने जो नौकरी नियुक्ति पत्र बांटा है, काफ़ी धन्यवाद भी वो दे रहे थे। अन्य बिहार के सभी जिलों में अलग अलग, देखिए कितनी अच्छी मतलब ये बात है कि एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जैसे जिलाधिकारी जिले में बांट रहे हैं, जो महागठबंधन के जितने सारे मंत्री हैं, साथ ही साथ विधायक हैं, वो लोग पहुंचे हुए थे, मतलब जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए थे। अलग अलग प्रभारी मंत्री लगाया गया था, उनके हाथों नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छी तस्वीर थी कि भाई चलिए मंत्री जी बांट रहे हैं, मंत्री के हाथ नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो ये बड़ा अच्छा तैयारी मतलब था शिक्षा विभाग के, चूंकि तेजस्वी यादव के पास में है शिक्षा विभाग, राजद के पास है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अब श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। तो तेजस्वी कैसे इसे मतलब गवा सकते हैं। फोटो नहीं था कहीं। फोटो नहीं था, बाद में उन्होंने अपना ब्रांडिंग तो कराया ना फोटो के माध्यम से। तो इस वजह से चेहरे पे खुशी कहीं ना कहीं शिक्षकों की आई है। अब देखिए सेकंड फेज का भी बहाली कल ही जो था उसका प्रक्रिया शुरू हुआ है। अब दिसंबर में उसका भी एग्जाम हो जाएगा। तेजस्वी यादव की ये पहल है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के चेहरे पे खुशी है और कल का दिन भी काफी ऐतिहासिक रहा है। चलिए, तो ये था आज का हमारा रातों रात आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।